गेम चेंजर ना, एक स्पेशली क्रिकेट में ये नाम दिया गया है गेम चेंजर। क्रिकेट आप लोग अगर देखते होंगे तो आपने देखा होगा, मैं कई बार ऐसा हुआ, कोई टीम, मेरी फेवरेट टीम हार रही है, 6-7 खिलाड़ी उनके आउट हो गए हैं और मैं उठकर चला जाता था कि अरे अब तो ये टीम हार जाएंगी। और न थोड़ी देर के बाद में जब फिर से लगाता था तो दिखता था कि ये टीम जीत गई है। ओ कोई तो भी लास्ट मोमेंट पे आकर गेम खेलता था और चौके छक्के मारकर वो फिर से हारती हुई टीम को जिता देता था और उसको गेम चेंजर नाम के दिया गया था। वो ऐसे वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स है जो यहाँ आईपीएल खेलते हैं, जिनका नाम है रसल, एंड्रू रसल है, और न मुंबई में कुछ प्लेयर्स है, वो सब लोग लास्ट मोमेंट पे आते हैं, कुछ बॉल में चौके छक्के मारकर अपने टीम को जिता देते थे, हारने वाली टीम को, हारने वाले गेम को जीत में बदलने वाले को गेम चेंजर कहते हैं। और मुझे लगता है कि आज मुझे और आपको और सारे संसार को भी एक गेम चेंजर की आवश्यकता है। सब तरफ में मृत्यु फैली हुए है, वो कोरोना वायरस का डर फैला हुआ है, कितने ही लोग मरते जा रहे हैं, रोज 1.5 साल से हम लोग इन खबरों को सुनते आ रहे हैं और 1.5 साल से कोई भी अभी तक के गेम चेंज नहीं हुआ है, इस मृत्यु का तांडव चेंज नहीं हुआ है। आज हमें गेम चेंजर चाहिए जो इस मृत्यु को बदलकर जिंदगी में फिर से एक बार सारे संसार को ले आए, वो सारे इस महामारी के डर को दूर करके एक नई खुशी, एक नया आनंद ले आए। हम देखते हैं कि सारे तरफ से खबरें आ रही हैं, वो कोरोना वायरस अलग प्रकार से रूप बदलते जा रहा है, नई नई बीमारियां आते जा रही हैं और कोई इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है। और हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी वेव, ये मृत्यु की लहर कोरोना की आते ही जा रही है। वो हमें गेम चेंजर चाहिए। ओ मेरे प्रियो, क्या सचमुच ही गेम कोई चेंज करने वाला है? जैसे क्रिकेट में आ जाते हैं, वैसे आज इस संसार में मनुष्य के ज़िंदगी को मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई गेम चेंजर है क्या? वो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। ऐसा ही उस समय में जब नूह के समय में परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के मानव जाति को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, नूह और उसका परिवार ही सिर्फ जीवित रहा। हम देखते हैं उस समय में परमेश्वर ने आकाश पे एक रेनबो दिखाया, एक धनुष दिखाया और ये शब्द कहे कि यहां से आगे मैं कभी भी इस संसार के कोई मानव जाति को ऐसे खत्म नहीं करूंगा। स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि मैं यहां से आगे कभी मानव जाति का ऐसा नाश नहीं करूंगा। गेम चेंजर। ओ आज मैं ये देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत तरस रहा हूं कि परमेश्वर आज तो कहे कि यहां से आगे कोरोना वायरस कभी कोई मनुष्य को मार नहीं सकेगा, किसी की मृत्यु नहीं आए, किसी के ऊपर मृत्यु नहीं आएंगी, वो सुरक्षित रहेगा। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही आगे फिर कभी कोई मरने का नहीं, फिर कोई दुखद घटना नहीं। बहुत से लोग मर गए हैं और अभी हमें गेम चेंजर की आवश्यकता है। ओ परमेश्वर क्या ऐसा कहेगा का? ओ आज जिस प्रकार से उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने कहा कि मैं यहाँ से आगे किसी मनुष्य को नहीं मारूंगा, क्या आज परमेश्वर ये कहेगा क्या कि यहाँ से आगे कोरोना वायरस से कोई भी मनुष्य नहीं मरेगा? गेम चेंजर चाहिए हमें। हो ये सवाल मैं बहुत दिनों से, 1.5 साल से हम लोग इस कोरोना वायरस से प्रभावित है और ये प्रश्न मैं भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे जैसा सवाल आप भी परमेश्वर से कर रहे होंगे कि परमेश्वर क्या तू आज ऐसा हमारे लिए कहेगा क्या कि इस कोरोना वायरस को नाश करके अभी मैं मनुष्य को फिर से एक बार आनंद से भरी हुई जिंदगी दूंगा। जो आज परिस्थितियां हैं, ओ निराशजनक ऐसे वातावरण में सारे लोग भय में, डर में, मृत्यु के साए में जिंदगी जी रहे हैं।
हम हर एक प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस जो मृत्यु ले आ रहा है उस पर प्रभावित करने वाले मेडिसिन हमको नहीं मिले हैं। इस रोग से बचने के लिए दवाइयाँ नहीं मिल रही है। सब कुछ विफल होते जा रहा है। रोज निराशा और परेशानी करने वाली खबरें हमारे सामने आते जा रही हैं, और ऐसे प्रभाव में हम कैसे जीवन व्यतीत करें हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही और कुछ दिन रहे तो हम सोच सकते हैं कि हमारा भविष्य और कितना अंधकार में होगा, कितना दुखदाई होगा, कितना परेशानदायक होगा। अभी ही उसको हम भुगत रहे हैं, लेकिन और कुछ दिन रहे तो हम लोग कितने परेशानी में रहेंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, पापों का अंगीकार कर रहे हैं, हम परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रार्थना का भी प्रभाव हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ओ क्या प्रभु तू ऐसा कहेगा कि यहाँ से आगे कोरोना से कोई भी नहीं मरेगा। और हम लोग देखते हैं आज कितने ही लोग हैं निराश हो चुके हैं। अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए बिजनेस शुरू करते हैं, 2-3 महीनों में बंद हो जाता है, निराश हो गए हैं। और जिस प्रकार से कोई बच्चा कुछ करने के लिए निकलता है और खेलते खेलते वो जब कुछ करता है और रेत के ऊपर, बालू के ऊपर बैठकर घर बना रहा है, गिर जाता है तो निराश हो जाता है। वैसे हम लोग भी आज निराशों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसका परिणाम भी ऐसे वातावरण में हम लोग देखते कि हमारी प्रतिक्रिया, सारे संसार के लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है। गुस्से में, ओ निराशाओं में, ओ सेंसलेस ऐसा जीवन आज ये सारे संसार के लोग व्यतीत कर रहे हैं। अपना गुस्सा अपने परिवार के लोगों पर, अपने घर के ही प्रिय सदस्यों पर दिखा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि कैसे ही भिन्न ऐसी बातें आज इस संसार में देखने को मिल रही हैं। आज हमें ऐसे वातावरण में न कुछ तो भी इनकरेजमेंट देने वाले ऐसे शब्द, प्रोत्साहित करने वाले वचन हमें चाहिए, ताकि इन सारी बातों पर न हम लोग जय पा सके। हमारी नकारात्मक स्थिति, नेगेटिव जो हमारे थॉट्स है वो सकारात्मक, पॉजिटिव बन जाए। ऐसे हम लोग को आज प्रोत्साहित करने वाले परमेश्वर के वचन चाहिए। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, कि परमेश्वर समस्या से नहीं छुड़ाता, लेकिन समस्या में से छुड़ाता है। परमेश्वर समस्या से नहीं, यानी समस्या आने के पहले नहीं, लेकिन समस्या आने के बाद परमेश्वर छुड़ा दिया। तभी तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला सामर्थशाली परमेश्वर है। तो ख्याल में रखिए, परमेश्वर ये नाश से नहीं बचाता, लेकिन नाश में से बचाता है। जब नाश में वातावरण हम पर आ जाता है, जब समस्या हम पर आती है, तब उसमें से परमेश्वर हमें बताता है। और कई बार हम सोचते हैं कि समस्या आ गई तो हमारा नाश निश्चित है। नहीं, लेकिन ऐसे स्थितियों में ही तो परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है। तो परमेश्वर का आज ये महान सामर्थ्यशाली गुण मुझे और आपको अच्छे प्रकार से जानना है। वो परमेश्वर के ऐसा हमारे प्रति का अनूठा प्रेम जो हमारे ऐसे हालातों में हमको बचाता है, हमें सुरक्षित रखता है, जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या करें, आजकल कोरोना वायरस के कारण से बचने के लिए सारे संसार में बताया गया कि मास्क पहनो, मास्क पहनो। हमारे इंडिया में अगर हम नहीं पहने तो बड़ा भारी दंड हमें भरना पड़ता है, वो फाइन भरना पड़ता है, और हम लोग बड़े परेशानी में आ जाते हैं। मास्क पहन कर रहो। ये मास्क पहनने की आदत हम लोग ने लगा तो ली, अच्छी बात है, लेकिन एक गलत बात हमने कर ली कि हमने हमारे परमेश्वर पर भी मास्क पहना दिया है। ओ जो परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर हमें बचा सकता है, छुड़ा सकता है, उसकी इस महान योग्यता पर भी हमने मास्क डाल दिया है, जिससे कि परमेश्वर का सही स्वरूप, परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर की सामर्थ को हम नहीं जान पा रहे हैं। मेरे प्रियो, सचमुच मुझे और आपको आज बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इस परमेश्वर जो सामर्थशाली परमेश्वर है, जिसने नूह के समय में कहा था कि आज से आगे कभी मानव जाति का मैं ऐसा नाश नहीं करूँगा, क्या वो परमेश्वर आज हमारे साथ में है या नहीं?
ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही आज उसके ऊपर मैंने मास्क तो पहना कर नहीं रख दिया, मैं अपने सुरक्षितता के लिए पहन रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्यशाली महानता योग्यताओं के ऊपर मास्क पहनाया है, तो आज उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। कितने ही हमारे पूर्वजों के मध्य में रहकर परमेश्वर ने सामर्थ्यशाली कार्य किए हैं, ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं, उसको हम भूल गए हैं क्या? परमेश्वर आज ये कर सकता है मेरे प्रियो। भजन संहिता 46 बड़ा सुंदर सा भजन संहिता है मेरे प्रियो, और मैंने और आपने ऐसे हालातों के समय में उसको जितना पढ़े मेरे और आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। भजन संहिता 46, वहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि परमेश्वर कितना महान है, इसका वर्णन बड़े सुंदर प्रकार से है। और साम 46 वहाँ हम लोग को देखने को मिलता है पहले ही वचन में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायता है। ओ मेरे प्रियो, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक ये परमेश्वर हमें बताता है। ओ परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। ओ हम लोग देखते हैं परेशानियों में मनुष्य किसको शरण स्थान बना रहा है इन दिनों में? कौन तुम्हारा शरण स्थान है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं। शरण स्थान का अर्थ होता है कि एक सुरक्षित स्थान जहां जाकर मैं सारे परेशानियों से सुरक्षित रहता हूं, मुझे शांति मिलती है, मुझे कभी किसी बात का डर नहीं लगता है। ऐसा सुरक्षित स्थान, और ऐसा परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मैं तुम्हारा, यानी कि परमेश्वर स्वयं हमारा शरण स्थान है। ओ सुरक्षित ऐसा स्थान इस संसार में। ओ मैं और आप, कितना ही संसार के उथल पुथल हो जाए, आप लोग शरण स्थान किसको बनाए हुए हैं? नागपुर का बेस्ट हॉस्पिटल चुनकर आपने सोचा है कि वो आपका शरण स्थान है? बेस्ट मेडिसिन आपका शरण स्थान है क्या? बेस्ट डॉक्टर आपका मेडिसिन स्थान, ये आपका शरण स्थान है क्या? ओ मेरे प्रियो, सचमुच अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी अच्छी मेडिसिन लेने के बाद भी लोग मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर के शरण में जाओ। कोरोना वायरस के लिए तुमने किसको अपना शरण स्थान बनाया है? फिर आगे वो कहता है कि वो हमारा बल है, सामर्थ है। कोरोना होने के बाद मैं जब इसका सामना किया तो मैं आपको बताता, 1 महीने तक के मुझ में बल नहीं था, सामर्थ नहीं थी, और 2 कदम चलने के बाद में दम लगता था, इतनी कमजोरी आती है। लेकिन बाइबल बता रही है कि परमेश्वर हमारा बल है, सामर्थ है। ओ आपका सामर्थ, मुझे उस समय में कितने ही न विटामिन की गोलियां मेरे कोई मित्रों ने उसने ला कर दी और कहला कि अरे ये विटामिन खा, वो विटामिन खा, उससे तेरा सामर्थ बढ़ेगा, उससे तेरी ताकत बढ़ेगी। परमेश्वर मेरा बल है। विटामिन जे आपने कभी नहीं सुना तो सुनिएगा, विटामिन जीसस लेना शुरू कर दीजिए, वो हमारा बल है, वो हमारी सामर्थ है। ओ ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। और मालूम है, संकट के समय अति सहजता से मिलने वाला सहायक, प्रॉब्लम्स में, समस्याओं में। ओ कोरोना वायरस में कितने लोग हैं, मैं रोज पेपर में 10 घटनाएं पढ़ता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला टाइम पर, किसी को मेडिसिन नहीं मिला टाइम पर, किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला टाइम पर, एंड हो गया, खत्म हो गए। लेकिन ये वचन कह रहा है, संकट के समय, समस्याओं में इजीली अति सहजता से मिलने वाला सहायक ये परमेश्वर है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही आज कितनी सुंदर सी बात है। आज अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों के पास में रोज पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि उनकी सारी आवश्यकताएं नहीं मिल रही है। कौन उनको बताएगा? कौन उनको बताएगा? अरे संकट के समय अगर सहायता कहीं से मिलती है तो परमेश्वर से है, परमेश्वर से है। मालूम है, संकट के समय में अति इजीली आप लोग किधर दौड़ लगा रहे हैं? कई बार है
न समस्या में। बहुत से बार मैं भी कहता हूँ कि परमेश्वर मेरा तुझ पर विश्वास है, तुझ पर भरोसा है, तू ही मेरा सब कुछ है। लेकिन जब एक्चुअल न सिचुएशन में, परिस्थितियों में मैं जाता हूँ, संकट में से जाता हूँ, तब मैं अपनी दौड़ परमेश्वर के बजाय कहीं और लगाता हूँ, किसी और के पास में जाता हूँ। मेरे प्रियो, लेकिन ये वचन कह रहा है कि संकट के समय अति सहजता से ईजी मिलने वाली सहायता अगर किससे मिलती है तो परमेश्वर से। वो हम लोग को देखने को मिलता है, ईजी मिलने वाला है, यानी कि हर समय उपलब्ध है, अवेलेबल है, रेडी है। जस्ट बोलो और तुमको हेल्प उस समय में हो जाती है, ईजिली मिल जाती है। मेरे प्रियो, क्या आज आप लोग उन लोगों के लिए प्रेयर करोगे जो इस समय में, मेरे सचमुच ही मुझे रहा नहीं जा रहा है, आप लोग प्रार्थना करते रहो निरंतर, संकट में है, ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, बेड नहीं है, ये नहीं है। ओ परमेश्वर, ऐसे तेरे वचन के अनुसार क्लेम करिए इस वचन को। संकट के समय तूने कहा है प्रभु कि तू अति सहजता से लोगों को मदद करेगा। ओ तू उनकी मदद कर। आज ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, तड़फ रहे हैं, ओ प्रभु तू इनकी सहायता कर, क्योंकि तेरा ये वचन है, संकट में तू लोगों की मदद करने वाला है। शैतान आज हम पर पूरे हमले लगाए हुए हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन का नाश कर दे, बर्बाद कर दे। ओ हम लोग देखते हैं ऐसे समय में मृत्यु जब आती है, हम पर डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, नर्सेस नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के इस वचन के अनुसार परमेश्वर की सहायता तुरंत हम तक के पहुंचेगी। सहजता से समय पर सारी बातें उपलब्ध होगी परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर क्योंकि संकट के समय में हमारी मदद करता है। इस कारण दूसरे वचन में लिखा हुआ है, और इस कारण हमको कोई भय नहीं है। इस चाहे पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, और इस कारण डर नहीं है। डॉक्टर से पूछे भैया, कहते हैं कि अरे कोरोना वायरस इतना बेकार नहीं, इतना प्रभावी नहीं, इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर पेशेंट्स क्यों मरते हैं? उनको पूछा जाता है तो कहते हैं डर के कारण, डर से बहुत से लोग मर रहे हैं। और ये बाइबल का ये वचन, दूसरा वचन कहता है, इस कारण हमको भय नहीं है, इस कारण हम डरते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है, हमारा संकट के समय इजीली हमको अवेलेबल होने वाला परमेश्वर है, मदद करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम डरते नहीं, चाहे पृथ्वी उथल पुथल हो जाए और समुंदर भी गरजे, लेकिन हम परमेश्वर हमारा सहायक होता है, इसलिए हम डरते नहीं हैं। हम लोग देखते हैं और आगे का 7वें वचन इसी भजन संहिता में लिखा है, सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और ये गाना तो हम लोग गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। गाना गाना बहुत आसान है, लेकिन मेरे प्रियो, सचमुच ही ये मेरे और आपके लिए बहुत ही मदद और सहायता ठहरने वाली ऐसी बात है कि परमेश्वर हमारे संग है। वो हमारा न शरण स्थान है, वो हमारा बल है, वो हमारा संकट के समय अति सहजता से मिलने वाला सहायक है। और आगे हम लोग देखते हैं आखिरी वचन, 10वां वचन हम लोग देखेंगे, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर को जानने के लिए मालूम है क्या करना है? चुप हो जाना है। चुप हो जाने का मतलब क्या है? कि तुम्हारे सारी कोशिशें रोक दो, अभी सारे प्रयत्न रोक दो। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कोशिशों से तुम अपना कुछ भला नहीं कर पाओगे, नहीं हो पा रहा है, उल्टा ही हो रहा है सब कुछ। बाइबल बताती थी 10वें वचन में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं ही महान हूँ। ओ मेरे प्रियो, चुप होने का मतलब है हमको शांत होना है। हमने बहुत स्ट्रगल किया है अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए। प्रभु कहता है कि चुप हो जाओ। ओ लॉकडाउन इसीलिए लगाया हो, शायद आपने बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लॉकडाउन कह रहा है कि घर में बैठो, चुप हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप चुप होकर लॉकडाउन में घर में बैठे और परमेश्वर को जाने, उसके शरण स्थान में बैठे थोड़ी देर। वो कितना सामर्थशाली है।
कैसे अद्भुत रीति से बचाता है, इस बात को जाने। इसका कोई हम लोग देख सकते हैं कि सचमुच ही परमेश्वर ने, ये भजन संहिता जब लिखा गया है, लिखा हुआ है कि न हिजकिय्याह राजा के समय में जब उसने सनहेरीब पर सीरिया के राजा के ऊपर जय पाई थी उस समय में, और उसको कोई लड़ाई करनी नहीं पड़ी। ओ इतनी सारी बड़ी सेना लेकर ये सनहेरीब ने यरूशलेम नगर को घेर लिया और हिजकिय्याह राजा को पत्र भेजा कि मैं तुझे नष्ट करने आया हूँ। सारे तरफ से घेर लिया। हिजकिय्याह राजा रोने लगा। वो तो सनहेरीब इतने बुरे बुरे तरीके से उसको कहता था कि मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। हिजकिय्याह राजा ने उसको अपना सारा जितना भी महल में सोना था, मंदिर में था, सब उठा के दे दिया। लेकिन उसके बाद भी वो कहता है कि नहीं, मैं तुझे नष्ट करने, इस नगर को नष्ट करने आया हूँ और मेरे हाथों से तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। किसके भरोसे पर है? इवन तेरा देवता भी, जिसको तू मानता है, वो भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मैंने आजू बाजू के नगर में देखो जिनके उनके देवता भी उनको नहीं बचा पाए, उनको सबको मैंने नष्ट कर दिया। हिजकिय्याह राजा पवित्र भवन में, मंदिर में जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर इस राजा ने इस प्रकार से पत्र लिखकर, ओ मेरी तो हंसी उड़ाई लेकिन तेरी भी हंसी उड़ाई है परमेश्वर। और दूसरा राजा उसका 18 और 19वां अध्याय जरूर बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सुंदर से वचन उसमें आपको मिलेंगे। और न यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर हिजकिय्याह को संदेश भेजता है कि कल तू तेरे इन शत्रुओं को नहीं देख पाएगा, एक तीर भी तुझ पर वो नहीं चला पाएंगे, एक तीर भी तुझ पर नहीं चला पाएंगे, और इनको नाश करने के लिए तुझे भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। और लिखा हुआ है बाइबल में कि परमेश्वर का एक दूत जाता है सनहेरीब सीरिया के राजा के छावनी में, पेंडालों में, और 1,85,000 1,85,000 सैनिकों को खत्म कर देता है। वहीं हिजकिय्याह को लड़ना नहीं पड़ा, कुछ युद्ध नहीं करना पड़ा। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर है। हिजकिय्याह इतने बड़े सैनिकों से घेरा गया, लेकिन उसको लड़ाई नहीं करनी पड़ी। परमेश्वर के एक दूत ने ही उन सारे शत्रुओं को ख़त्म कर दिया। मेरे प्रियो, सचमुच ही कोरोना वायरस को भी कितने भी बड़े पैमाने पर संसार पे बढ़ जाए, परमेश्वर का एक दूत इसको नष्ट कर सकता है। इतना सामर्थ्यशाली हमारा परमेश्वर है। वो कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। ओ ये परमेश्वर सचमुच मानव जाति के लिए बचाने के लिए वो हमसे बहुत प्रेम करता है। जब मैं और आप अपने आप को, हमारे पापों के कारण से हम पर मृत्यु आई थी तो नहीं बचा पा रहे थे, ये सारे संसार के लोग नहीं बचा पा रहे थे, तो हम लोग देखते हैं कि यही परमेश्वर मानव रूप धारण करके हमारे मध्य में आया। हमें इस पाप की मजदूरी मृत्यु थी, उसने अपने ऊपर लेकर हमें बचाया। तो आज कोरोना से नहीं बचा सकता है क्या? बचा सकता है। प्रभु कहता है कि आज चुप हो जाओ और जान लो, शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सचमुच ही परमेश्वर को अच्छे प्रकार से जानना बहुत आवश्यकता है। क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके जानते हो क्या? उसको तुमने अपना तारनहारा करके ग्रहण किया है क्या? तो मेरे प्रियो, सचमुच ही आपने एक सच्चे परमेश्वर को जाना है, नहीं तो अच्छे से नहीं जाना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आज चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आज एक सुंदर सा अवसर परमेश्वर आपको देना चाहता है कि आप उस परमेश्वर को अच्छे से जान लो। मैं तुम्हारे लिए सारे प्रकार का प्रबंध करके रखा हूँ, तुम्हारे सुरक्षितता का, तुमको बचाने का, तुम्हारे भविष्य के सारी बातों का क्या लगने वाला है, सारी बातों का प्रबंध मैंने करके रखा हूँ। ये परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर वो कह रहा है कि आज तुम अपने जीवन को अच्छा बनाने के, कोरोना से बचाने के सारे प्रयत्नों को रोक दो और आज ये विश्वास करो, चुप हो जाओ, बैठ जाओ उसके चरणों पर, उसके वचनों का अध्ययन करो। भजन संहिता 46 का और अच्छे से अध्ययन करो, पढ़ो, और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितना महान है। ओ सचमुच आइए परमेश्वर के चरणों पर जाकर आज हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं कि सचमुच ही तो कितना सामर्थशाली और श्रेष्ठ और महान परमेश्वर है प्रभु।
और आज प्रभु परमेश्वर पिता हम ये अंगीकार करते हुए तेरे चरणों पे आते हैं कि जिस प्रकार से हमने तुझे जानना चाहिए हमने तुझे नहीं जाना है। आज प्रभु मुझे, हमारे परिवार को, हमारे चर्चेस को, हमारे शहर को, हमारे नगर को और ये सारे जगत को आज तेरी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यहाँ कोरोना की महामारी फैली हुई है। रोज बरोज हजारों लोग मर रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आज हमें तेरी बहुत ज़रूरत है। ओ तेरे इस वचन को आज हम क्लेम करके आते हैं। संकट के समय अति सहजता से मिलने वाला सहायक अगर कोई है तो तू है परमेश्वर, और इस वचन पर विश्वास करके हम तेरे पास में आते हैं। हमारा और ये सारे संसार के लोगों का सहायक बन। ओ प्रभु, इसके पहले हम जब हमारे पापों के कारण से आयु मृत्यु से मर रहे थे तो तूने ही प्रभु परमेश्वर पिता कदम बढ़ाकर मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया और हमें उस मृत्यु से बचाया। आज भी प्रभु तू इससे तो हमें बचा, हमें छुटकारा दे। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, आज तो परमेश्वर, आज तू कितना महान है जानने के लिए हमको, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे देश के लोगों को शांत रहकर तेरी अच्छी प्रकार से पहचान करने का एक सुंदर सा अवसर तू दे और सबको तू आशीषित कर। प्रभु आज सचमुच ही इन वचनों को सुनकर प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरे शरण में आते हैं। तो आज हमारा बल बन, हमारा रक्षक बन और तेरी महिमा तो हमसे करा ले प्रभु। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान।